रेशमी 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 कोई पागल है। साल 1981 में ब्लॉकबस्टर फिल्म एक दूजे के लिए से हिंदी सिनेमा में छा जाने वाले अभिनेता कमल हासन के कैरियर को हिंदी सिनेमा में डूबने से बचाने के लिए जो इकलौती फिल्म क्रेडिट ले सकती है वो है सदमा। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा। सदमा और एक दूजे के लिए के बीच कमल हासन ने सनम तेरी कसम ये तो कमाल हो गया और जरा सी जिंदगी से फ्लॉप की हैट्रिक लगाकर न सिर्फ अपने लाखों चाहने वालों का दिल दुखाया बल्कि खुद अपने लिए भी तमाम दिक्कतें पैदा कर ली। ये फिल्में ना कारोबार कर पाई और ना ही कोई कमाल, इनकी मेकिंग तक लोगों को पसंद नहीं आई। वैसे तो निर्देशक बालू महेंद्र की फिल्म सदमा भी हिंदी में खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म को सिनेमा के सूदी दर्शकों ने खूब सराहा और समय के साथ ये उन गिनी चुनी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई जिन्हें रिलीज के समय तो लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन समय के साथ इन्होंने क्लासिक सिनेमा का दर्जा हासिल कर लिया। जिंदगी गले लगा दे। सदमा मेरी भी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। ये प्रेम में पूरी तरह डूब जाने की फिल्म है। ये फिल्म एक ऐसी दृश्यावली है जिसमें हृदय के हर उस कोने के चित्र ऊंची से उकेरे गए जिन्हें इंसान किसी खास एहसास के लिए संभाल कर रखता है। ये फिल्म बालू महेंद्र का करुण क्रंदन है, वैसा ही जैसा सुमित्रा नंदन पंत की कविता कहती है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपचा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। सदमा उस प्रेम की अनुभूति है जो पीर के पर्वत सी हो जाने पर पिघलने की गुहार मांगती है। सदमा इसके निर्देशक बालू महेंद्र की ही बनाई तमिल फिल्म मुंदरम पिराई की फ्रेम बाय फ्रेम हिंदी रीमेक है। दोनों फिल्मों में लीड रोल कमल हासन और श्रीदेवी ने ही किए थे और दोनों फिल्मों में सिल्क समीता ने स्कूल टीचर की ऐसी पत्नी का किरदार किया जो यौवन के मद में है और मदन की तलाश में है। खाना नहीं पकाया आज? ऐसा करो मेरे साथ चलो खाने के लिए। निर्देशक बालू महेंद्र ने इस फिल्म के दृश्यों में बहती दर्द की अंतर्धारा के बारे में खुद ही खुलासा किया था दक्षिण भारत के मशहूर टीवी शो कॉफी विद अनु में। इस शो में बालू ने बताया कि ये फिल्म उनके अपनी दूसरी पत्नी शोभा के रिश्तों का निचोड़ जैसा है। शोभा ने बालू महेंद्र से शादी के बाद आत्महत्या कर ली थी। बताते हैं कि शोभा तब सिर्फ 17 साल की थी। फिल्म देखते समय ऐसा लगता भी है कि एक पुरुष एक स्त्री पर अपना सब कुछ निछावर करने को उस सूरत में तैयार है जब वो स्त्री इस प्रेम के अथाह सागर में अपनी एडी तक नहीं भिगो पाई है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का प्रलंबन है। बालू महेंद्र फिल्म के जरिए यही दिखाना चाहते रहे। श्रीदेवी और कमल हासन ने दक्षिण में तमाम फिल्में एक साथ की हैं, लेकिन हिंदी में सदमा ही उनकी जोड़ी की एक साथ फबने की एकमात्र बानगी है। फिल्म की नियति तमिल और हिंदी में एक जैसी नहीं रही। तमिल में ये फिल्म करीब साल भर तक सिनेमाघरों में मोहब्बत का मरसिया पड़ती रही। तमाम लोगों को इसका अंत बहुत ही ज्यादा दुखद लगा। ये सच भी लगता है। रेलवे स्टेशन पर सोमू का रश्मि के लिए ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करना, उसके लिए बंदर की तरह के स्वांग भरना, डिब्बे के पीछे पीछे दौड़ना और रश्मि के चेहरे पर ये सब देखकर साधारण भाव भी न आना प्रेम में तिरस्कृत होने का ये अतिरेक है। लेकिन प्रेमी अस्वीकृति को साधारण नहीं मानते। सोमू को भी ये असाधारण ही लगता है। सामान्य जिंदगी में उसके बाद प्रेमी या तेरे नाम का राधे बनकर जी पाता है या फिर मुकद्दर का हारा हुआ सिकंदर बनकर अपनी जान दे देता है। सदमा की कहानी भी ऐसी ही है। वेश्यालय में मिली रश्मि को सोमू बहाने से अपने साथ ले आता है। रश्मि दरअसल एक अच्छे खासे घर की बेटी है जिसके सिर में चोट लगने के बाद वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है। सोमू का प्यार और दुलार उसे फिर से ठीक होने के मुहाने पर ले आता है, लेकिन सब कुछ वापस पा लेने के बाद रश्मि फिर से नेहलता तो बन जाती है पर सोमू को भूल जाती है। सिर पर चोट लगने के बाद से लेकर वापस अपनी असल जिंदगी याद आने तक के बीच का वो सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ। कोई पागल लगता है।
बालू महेंद्र फिल्म के तमिल संस्करण मुंद्रम पिराई में कमल हासन के साथ अभिनेत्री श्रीप्रिया को लेना चाहते थे, लेकिन श्रीप्रिया दूसरी फिल्मों में व्यस्त होने के कारण ये फिल्म नहीं कर पाई। जब इसकी हिंदी रीमेक बनने को हुई तो कमल हासन ने उन्हीं दिनों रमेश सिप्पी की फिल्म सागर साइन की थी। फिल्म की हीरोइन डिम्पल कपाड़िया थी और ये भी सच है कि डिम्पल एक बार किसी हीरो के साथ काम कर ले तो वो बार बार डिम्पल के साथ ही काम करना चाहते थे। कमल हासन ने फिल्म सदमा में डिम्पल को लाने के लिए खूब जोर लगाया। बालू महेंद्र भी डिम्पल से फिल्म को लेकर मिले, लेकिन बताया गया कि उनके पास फिल्म सदमा के लिए डेट्स ही नहीं थी। कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म के लिए डिम्पल ने अपनी फीस इतनी ज्यादा बता दी थी कि बालू महेंद्र ने उन्हें साइन करने का विचार ही त्याग दिया। इसके बाद फिल्म में श्रीदेवी आई। कमल हासन तो फिल्म की ओरिजिनल तमिल में काम कर ही चुके थे, उनको फिर से मनाना ज्यादा दिक्कत तलब नहीं रहा। आपको बता दें कि ओरिजिनल फिल्म करते समय भी कमल हासन ने फिल्म की कहानी सिर्फ 20 मिनट के लिए ही सुनी थी और हाँ कर दी थी। आपको बता दें कि बालू महेंद्र का सिनेमा दक्षिण में एक खास अंतरधारा के लिए जाना जाता है। ये प्रवाह है कहानी के किरदारों की दैहिक पिपासा का मनोवैज्ञानिक चित्रण। ये मनोदशा उनके चरित्र कहते नहीं है, अपने कृत्यों से प्रदर्शित करते हैं। सदमा में भी कहानी का प्रस्थान बिंदु सोमू का वेश्यालय पर दैहिक सुख के लिए पहुंचना ही होता है, लेकिन उसे यहाँ अनुभूति प्रेम की होती है। जिस सुख लोक में सोमू यहाँ से अपनी रेशमी को लेकर जाता है, वहाँ सोनी है दैहिक सुख की लालसा लिए एक विवाहिता, और यही कहानी में दैहिक सुख का दूसरा सिरा लिए मिलते हैं बालू। सबके अपने अपने तरीके हैं इस चाहना को दर्शाने के, और बालू महेंद्र की खासियत यही है कि वो इस चाहना को दिखाने के लिए अपने कैमरे का प्रयोग किसी बाजीगर की तरह करते हैं। श्रीलंका में जन्मे और लंदन से लेकर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट तक पढ़े लिखे बालू का कैमरा ही उनकी बातें कहने वाला उनका साथी है। 1977 में रिलीज हुई कमल हासन और शोभा की जिस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कोकिला के लिए बालू को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पहला नेशनल अवार्ड मिला, वो उनकी कारस्तानी की पहली बानगी है। सिनेमा के सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने लोगों की लिस्ट लंबी है, लेकिन इस लिस्ट के चंद शुरुआती नामों में बालू का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। बालू महेंद्र खुद लिखते भी थे कि उन्हें स्क्रीन प्ले की गहरी समझ रही, वो भाषाएं सीखने की ललक रखते थे। हिंदी को वो सिनेमा का सबसे बड़ा विस्तार मानते थे। श्रीलंका से भारत आकर सिनेमा सीखने के बाद लंबे समय तक वो मलयालम सिनेमा में काम करते रहे। अपनी मातृभाषा तमिल में काम करने के बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा का भी रसास्वादन किया, लेकिन सदमा उनके कल्पना लोक का स्वप्न जैसा विस्तार रहा। इस विस्तार में उन्होंने अपनी मूल फिल्म मुंद्रम पिराई के संगीतकार इलैया राजा को भी साथ लिया। बालू की ही तरह इलैया राजा का भी हिंदी से ये पहला संगम रहा। फिल्म के संवाद और गीत लिखे थे गुलजार ने। इस फिल्म की एक म्यूजिक सिटिंग में AR रहमान की पहली मुलाकात गुलजार से हुई। रहमान तब इलैया राजा के लिए कीबोर्ड बजाया करते थे। इलैया राजा ने मूल फिल्म के 2 गाने तो हूबहू हिंदी में लिए, लेकिन तमिल में येसुदास और तेलुगु में SP बालासुब्रमण्यम गाए गाने को जब हिंदी में सुरेश वाडेकर से गवाने की बारी आई तो इलैया राजा ने इस गाने की धुन बदल दी। फिल्म सदमा में सुरेश वाडेकर के गाए गाने ए जिंदगी गले लग जाने हिंदी फिल्म संगीत में एक कालजयी गीत का दर्जा पाया। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म डियर जिंदगी में इसका रिमिक्स भी बना। फिल्म सदमा की मूल फिल्म के लिए कमल हासन को बेस्ट एक्टर का और बालू महेंद्र को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नेशनल अवार्ड मिला। हिंदी संस्करण को फिल्म फेयर की 3 कैटेगरी में नॉमिनेशन ही मिल पाया। फिल्म में गुलशन ग्रोवर का किरदार भी लोगों ने अच्छे से नोटिस किया। गुलशन ग्रोवर उन दिनों कर्नाटक में थे अनिल कपूर के साथ। अनिल कपूर उनको अपने साथ यूं ही धर लाए थे। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे बालू महेंद्र और उन्होंने वही गुलशन का अपनी फिल्म सदमा के लिए सिलेक्शन कर लिया और सिल्क स्मिता को बालू महेंद्र आखिरी मौके पर फिल्म में लेकर आए। आपको बता दें कि यही फिल्म सिल्क स्मिता की पहली हिंदी फिल्म है। फिल्म में उन्हें मौका मिला अभिनेत्री आशा सचदेव की जगह, जिन्हें साइन करने के बाद एन मौके पर ड्रॉप कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी साल 1981 की एक कल्ट क्लासिक फिल्म सदमा के बनने की कुछ अनसुनी बातें। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।